इस वक्त जुड़े हुए हैं रविंद्र भाई। डीएमके की राजनीति उत्तर भारत विरोध पर है और खास तौर पर वो आज से नहीं लगातार करती आ रही है। इस तरीके के विरोध पर उन्होंने अपना एक तरीके का एक वोट बैंक तय कर रखा है और उस विरोध को वो उकसाते हैं हमेशा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो उकसा रहे के बाद एक उन्हीं पार्टी के 3 लोग जो बड़े नेताओं में शामिल हैं, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। कीड़े मकोड़ों से तुलना करना, बीमारियों से तुलना करना, कोई कह रहा है टॉयलेट साफ करने के लिए हमारे यहाँ आ जाते हैं, कोई कह रहा है आप लोग गोमूत्र वाले राज्य हैं। विरोध सही है, लेकिन उत्तर भारत दक्षिण भारत के खांचे में अगर बांटने की कोशिश की गई तो क्या आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, आपकी जनता, आपका वोटर आपसे स्टैंड नहीं पूछेगा? मैं भी उतना ही पूछ रहा हूं। राजीव जी, उत्तर भारत के समूचे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और नक्सली कहने वाला ये एनडी गठबंधन जो है यही था जी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में उसने भारत में उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सफलता मिली है। दुष्प्रचार किया। उसके बाद में उत्तर भारतीयों का नंबर 1 का दुश्मन राज ठाकरे बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है। जब उसका विरोध बीजेपी के सांसद ही करते हैं अयोध्या जी में आने पर, तो बीजेपी पार्टी पूरी राज ठाकरे के साथ खड़ी हो जाती है। यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अब अगर जिस प्रकार का बयान दयानिधि मारन जी ने दिया है वह भारतीय संघ के लिए उचित नहीं है। अकेले दयानिधि मारन नहीं है, उदयनिधि स्टालिन भी हैं और सेंथिल कुमार भी हैं। जितनी बार ये बात कहिएगा उतनी बार मुझे ये सुनाई पड़ेगा कि हमारे उत्तर भारत के किसानों को नक्सली, आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। अब मैं इस बात को 2 रूप में देखता हूं। एक चुनौती के रूप में, अगर दयानिधि मारन जी ने उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषा भाषियों को चुनौती दिया है तो उनको ये ज्ञात होना चाहिए, टॉयलेट साफ करना, सड़क साफ करना, मजदूरी करना कोई छोटा विषय नहीं है। और यह करते करते हम उत्तर भारतीय त्रिनिदाद, टोबैगो, बारबाडोस, गायना, फ्रेंच गायना, मॉरिशस, फिजी के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। यह बात उनको समझनी चाहिए। और हमने यह करते हुए भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है कि 16 एक समय था 11 देशों के राष्ट्रपति हम उत्तर भारत के लोग ही थे। यह बात उनको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर उसको मान लिया जाए कि इनकी बातों में सच्चाई है, तो सच्चाई है तो मैं उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में इस बात को बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और प्रदेश पहले नंबर का कर्जदार प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के 10 जो औद्योगिक राज्य हैं उसमें भी शुमार नहीं होता है और सबसे गरीब राज्यों में शुमार हो चुका है। अपराधों में नंबर 1 है। ये परिस्थितियां रहेंगी तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर माइग्रेट करेगा और इस प्रकार की विसंगतियां हमको जब बाहर जाएंगे तो हमको सहने पड़ेगी। तो इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी की दोगली नीति जिम्मेदार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीडीपी में तीसरे नंबर का उत्तर प्रदेश का नाम है, 9.8% के हिसाब से। आप कह रहे हैं सबसे गरीब राज्यों में शुमार हो गया, कैसे? ये नीति आयोग बताती है कि जो 3 गरीब राज्य हैं, हम भी हैं, बिहार में, नहीं, ये करंट बता रहा हूं। अभी आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप जो बता रहे हैं वो जीडीपी 25 करोड़ लोगों की बता रहे हैं। जीडीपी प्रति व्यक्ति निकाला जाता है, तो जीडीपी जब प्रति व्यक्ति निकालिएगा तो हमारा 21वां नंबर आएगा। चलिए, आपके अपने तर्क, हालांकि आपने अभी तक डीएमके के कृत्य पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मैं आगे जाऊंगा, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं।